खत का जिक्र क्यों नहीं था? पीटीआई ने फोर्ज्ड और नकली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। जो ट्रस्ट डीड जमा कराई गई है उसकी हकीकत क्या है? मरियम नवाज के 3 मुख्तलिफ सिग्नेचर्स हैं। इन्होंने मुख्तलिफ दस्तावेजात के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत कराए हुए हैं। 647 करोड़ के गिफ्ट जो है ये जहांगीर तरीन ने अपने नाबालिग बेटी जहांगीर तरीन का एक रुपया डिक्लेयर्ड है। $3.5 मिलियन का सट्टा फ्रांस में, $3.5 मिलियन का सट्टा मस्कत में। ये पैसा कहाँ से आया? मरियम के पास तो पैसा था ही नहीं। नवाज शरीफ 3 नस्लों का हिसाब दे रहा है। असल डॉक्यूमेंट्स जो थी वो इनके पास है। अदालत में फैसले शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मामून रशीद के दरबार में जब एक बुढ़िया ने इंसाफ की जंजीर हिलाई तो ज़िले सुबहानी ने फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराते हुए बुढ़िया से माजरा पूछ लिया। खातून हाथ जोड़कर अर्ज गुजार हुई, माँ बदौलत जान की अमान पाऊँ तो अर्ज है कि मेरी जायदाद पर ताकतवर तरीन शख्स ने कब्जा कर लिया है। शाह मुअज़्ज़म का इरशाद हुआ कि मुल्ज़िम कौन है, इसे दरबार में हाजिर किया जाए। बुढ़िया गोया हुई, हजूर का इकबाल बुलंद हो, मुल्ज़िम आपके पहलू में तशरीफ फरमा है। मामून रशीद ने पहलू में मुड़ के देखा तो उसका अपना बेटा खड़ा था। बादशाह सलामत को जलाल आ गया, बेटे को शाही तख्त से उतारा, बुढ़िया के बराबर खड़ा कर दिया और दोनों ने दलाइल दिए तो बुढ़िया की सच्चाई के सामने मामून रशीद के बेटे की जबान गुंग हो गई। शाही हुक्म जारी हुआ, मामून रशीद के बेटे को कोड़े मारे जाएं और बुढ़िया को जमीन फौरी वापस कर दी जाए। नाजरीन, ये अब्बासी खलीफा का इंसाफ था, इक़्तिदार शरीफ का नहीं, कि जहां खानगढ़ की खातून इंसाफ की दिहाई देते देते खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है, या फिर 9 माह से रियासत के सरबराह 4 फ्लैट्स की मलकियत के असल सबूत देने से कासिर है। बेनिफिशियल ओनर कौन है, ट्रस्टी कौन है, मामला कानूनी गुत्थियों में ऐसा उलझा दिया गया है कि कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। पनामा मुकदमे में जमा कराई गई एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक हसन और हुसैन नवाज के टैक्स नंबर से इनकार, तो दूसरी प्रेयर में टैक्स पेयर होने का इतराफ। एक प्रेयर में मरियम नवाज सिर्फ नेस्कॉल की ट्रस्टी जाहिर, तो दूसरी में नीलसन और नेस्कॉल दोनों कंपनियों की ट्रस्टी। पहली स्टेटमेंट में कतरी शहजादे का जिक्र तक नहीं, उसके चंद दिन बाद आने वाली स्टेटमेंट कतरी शहजादे का अपना खत तो कतरी खानदान सर निकाल लेता है और आज दस्तावेजात पर मौजूद मरियम नवाज के दस्तखत जाली ठहर गए। अदालत का इस्तफसार बड़ा खूबसूरत था, पहले तारिक शफी के दस्तखत दुरुस्त नहीं थे और अब मरियम साहिबा के साइन भी जाली हैं। क्या शरीफ खानदान एक दूसरे के दस्तखत करता रहता है? जस्ट वंडरिंग, ये एक जज का कहना था। नाज़रीन, अदालत ने मरियम नवाज के चैनल को दिए गए इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर शाहिद हामिद उनके काउंसिल से सवाल किया। मरियम नवाज 2011 में एतराफ़ कर चुकी हैं कि उनकी और उनके भाइयों की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। क्या अदालत में जमा कराई गई 2006 में मलकियत की एतराफ़ी दस्तावेजात और मरियम की अपनी ट्रस्ट डीड इस ट्रांसक्रिप्ट में वाज़ेह तज़ाद नहीं है? अदालत के इस नुक्ते पर शाहिद हामिद की दलील किसी मजाक से कम नहीं थी। मरियम नवाज के वकील का मौक़िफ़ था कि ट्रांसक्रिप्ट में प्रॉपर्टी से मुराद घर है। अब कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? बहरहाल शाहिद हामिद साहब ने ये ज़रूर कहा, इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ इनकरेक्ट, फेयर इनफ, कोट एंड कोट उनके वर्ड्स थे, फेयर इनफ। नाज़रीन, कैप्टन सफदर के टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने पर सवाल हुआ, जवाब दिया गया कि टैक्स मामले का जिम्मेदार तो FBR है। नाअहली का सवाल उठा तो मौक़िफ़ था कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन और मामला लाहौर हाई कोर्ट में है। आज अदालत के सामने 5 सवालात रख दिए गए मरियम नवाज की जानिब से। पहला सवाल कि जब मरियम नवाज आम शहरी हैं, प्राइवेट सिटीज़न, तो फिर लंदन फ्लैट्स की मलकियत अवामी अहमियत का मामला है। सवाल नंबर 2, जब मरियम नवाज आम शहरी हैं तो फिर मरियम नवाज वालिद की ज़ेर कफ़ालत हो ना हो, अवामी अहमियत का मामला कैसे है? तीसरा सवाल कि एक आम शहरी कि जो वज़ीर आज़म की ज़ेर कफ़ालत नहीं, बैरून मुल्क जायदाद की मालिक नहीं, कि जिससे मुतल्लिक कोई ठोस सबूत भी नहीं, जिसे आप कहेंगे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, तो फिर इस आम शहरी के खिलाफ 184(3) के तहत अदालती समाअत क्यों? ये नुक्ता भी दराज किया गया कि क्या पिटिशन किसी मुफाद या सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर दायर तो नहीं की गई, कोट एंड कोट, इज इट बेस्ड ऑन पोलिटिकल एनिमोसिटी, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स और लैक ऑफ बोनाफाइडे, एंड इफ सो, अगर ऐसा है तो इसके असरात क्या होने चाहिए? शाहिद हामिद के सवाल अदालत के सामने हैं, मगर 2 सवाल हमारे भी हैं कि अगर मान लिया जाए मरियम नवाज से मुतल्लिक ICIJ की डॉक्यूमेंट्स मन घड़त हैं, झूठी हैं, फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स के साथ हैं, तो फिर ICIJ को ये मालूमात दी किसने? क्या कोई आम शख्स नीलसन और नेस्कॉल तक, मॉन्सेक फॉन्सेका तक, मिनर्वा तक रसाई हासिल कर सकता है? अजब मुअम्मा ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले अपना सोर्स बताने से कासिर हैं, तो दिफा करने वाले जिनकी वाहिद एक्सेस है इस ऑफशोर जुरिस्डिक्शन के ऊपर, वाहिद एक्सेस है इनके ख़ानदान की, वो अपनी दस्तावेज़ात पेश करने से आजिज़ हैं। ये भी सवाल
आज जज साहब ने उठाया। सवाल ये है कि अगर मरियम नवाज आज सच बोल रही हैं तो माजी के इतराफात का गुनाह किसके सर होगा? माफ़ी के इतराफात और गलत बयानी से हमारी मुराद क्या है? और आज जिस इंटरव्यू का बार बार हवाला दिया गया, एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं, कहाँ से निकाल के ले आए हैं, कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूव करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। So we're going to take a very short break. You stay with us. हमारे साथ मौजूद होंगी शीरी मज़ारी साहिबा, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और कोर्ट रिपोर्टर किसी तारुफ के मोहताज नहीं क़य्यूम साहब. We're going to be right back. Stay with us. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़. एक दफ़ा फिर तारुफ करवा देती हूँ. लेडीज़ फर्स्ट ऑफ कोर्स शीरी मज़ारी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. हमारे साथ हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आगाज़ करना चाहती हूँ फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स से, जाली सिग्नेचर्स के हवाले से. और आज का अहम सवाल जो मेरे जहन में भी था, बैरिस्टर साहब आपसे पूछूंगी सबसे पहले कि किसको फ़ायदा होगा मरियम के सिग्नेचर्स फॉर्ज करने से, नंबर 1. नंबर 2, किसकी रसाई होगी इन ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस पे जिधर सीक्रेसी के पर्दे इतने हैं, इतनी व्हील्स होती हैं, तो रसाई किसकी और फ़ायदा किसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली बात तो ये कि अदालत में जो मामला सब जुडिस हो उसमें मुझे मीडिया में आने में बड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि किसी भी महज़ब माशरे में इन मौज़ूआत पे बहस नहीं की जाती. हमारी अदालत उज़्मा भी हमें रोज़ कहती है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है. अब तो मैं कहना छोड़ दिया. मैं चूँकि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे लिए मजबूरी बन जाती है, लेकिन मैं हैवी हार्ट के साथ आता हूँ. तस्लीम करते हैं आपका भारी दिल. जी हाँ. दूसरी बात ये है कि जो आज इशू हुआ, आपने इंट्रो में शायद थोड़ा सा आपसे भी सह हो गया, वो जो फॉर्ज सिग्नेचर का मसला है वो ये है कि जो ICIJ ने अपने वेबसाइट पे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए हैं, हमारा कहना ये है कि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं मिलते. ये नहीं है कि इन्होंने ये कहा है कि इसके सिग्नेचर गलत है. ये हमारी तरफ से कहा गया कि गालिबन ये कोई रिस्पॉन्सिबल है या जो भी है. अलबत्ता जब उन्होंने ये कहा, आज कितने बजे तक आप आए थे? आज मैं मौजूद था जब ये बहस हुई. जब उन्होंने ये कहा कि क्या आप ये इल्ज़ाम पटिशनर नहीं कि आप पटिशनर पे लगाते, हमने कहा नहीं. मैं इसलिए आपसे पूछी क्योंकि मैं 8:30 से मौजूद थी. कोर्ट अनकोर्ट पूछा गया कि ICIJ के सिग्नेचर आप डिनाई कर रहे हैं. कोर्ट अनकोर्ट वकील की जानिब से कहा गया जी डिनाई कर रहे हैं, जी गलत है. हम ये कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ. हम ये नहीं कह रहे, आपने जो तस्सुर दिया है वो ये है कि गालिबन बीबी मरियम के कई जगह पे सिग्नेचर फॉर्ज हुए. ऐसा नहीं है. हम तो कह रहे हैं कि इनके सिग्नेचर हैं ही नहीं, जिसने भी किए हैं. डॉक्टर BR शर्मा की किताब ले आए थे आज आपके वकील साहब मरियम के. उन्होंने तो किताब पढ़ना शुरू कर दी. उन्होंने किताब में ये पढ़ा, शेरलॉक होम्स मैं बताता हूं. उन्होंने ये कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि फॉर्ज सिग्नेचर, हम ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर ठीक नहीं है, क्लियर नहीं. हम ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर ठीक नहीं है. ये नहीं है कि हमारे जी, हम ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर जी उनके नहीं है, ये जाली है ना जी. हम ये कह रहे हैं कि जाली हैं. और उस किताब जो शर्मा की उन्होंने पेश की, मैं ये कह रही हूं किसको फायदा होगा जाली से? मैं इस पे बहस नहीं कर सकता. ये ICIJ जाने वो जाने. अलबत्ता ये जो तस्सुर दिया गया है, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए कि किसकी रसाई होगी मिनर्वा तक? देखिए ये तो अदालत के सामने है. इन्होंने अपना केस रख दिया, वो अपना डिफेंस कर रहे हैं. लेट द कोर्ट देखे. ये आज भी आपने सुना होगा कि पहले देखेंगे कि एविडेंस रेलिवेंट है या नहीं, फिर वो देखेंगे कि एविडेंस जो है एडमिसिबल है या नहीं, उसकी पोटेंसी या कोजेंसी क्या है. अदालत के सामने जब मैटर हो तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये एविडेंस आई है, ये एविडेंस कमज़ोर है, तकड़ी है. ये मेरे ख्याल में ये जजमेंट नहीं हमें देनी चाहिए. लेट द कोर्ट डिसाइड. सो इंटरेस्टिंगली शीरी साहिबा, आज बार बार कहा गया कि भाई ये आप लोग पिटिशनर जो हैं बोगस और जाली डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, फ्रॉडुलेंट लेकर आए हैं. और फिर ये भी सवाल उठाया शाहिद हामिद साहब ने, रिस्पोंडेंट्स के वकील की तरफ से आया था. कोर्ट ने ये नहीं कहा. नहीं, मैं रिस्पोंडेंट के वकील नहीं, ऑफ कोर्स
उसी ने ये उठाया, फाइलिंग द पिटिशनर इज फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स विद कोट अनकोट रेकलेस डिसरिगार्ड। तो आपको पता है फिर जजेस ने क्या इसका रिस्पांस दिया? रेकलेस डिसरिगार्ड का उर्दू तर्जुमा वैसे क्या होगा? रेकलेस डिसरिगार्ड, गैर जिम्मेदाराना तरीके से हुआ। लेकिन बट उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्हें वेरीफाई क्यों नहीं किया, जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पिटिशनर्स जो हैं पनामा जाएं? मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए जो उनसे मैंने किया और ये कह रहे हैं कि आई कैन नॉट से किसको फायदा हुआ एंड आई कैन नॉट से कि किसकी एक्सेस थी, आपके जहन में क्या आता है? एक्सेस किसकी हो सकती है और फायदा किसको? देखिए, कंपनीज की ओनरशिप तो शरीफ फैमिली की है ना, मरियम के सिग्नेचर्स हम कहते हैं ऑथेंटिक है। बेसिक इशू ये उठता है कि अगर सिग्नेचर्स ये कह रहे हैं फॉर्ज्ड हैं या फेक हैं, जो भी हैं, इतने बड़े डॉक्यूमेंट पे अगर सिग्नेचर गलत है तो ये क्यों नहीं सू करते? सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाके ICIJ को सू करे, जिन्होंने अखबारों ने प्रिंट किए हैं उनको सू करें। मतलब है व्हाट इज स्टॉपिंग देम? जो BBC में डॉक्यूमेंट्री अभी BBC उर्दू पे आई है, उस पे अगर गलत बयानात है, इज्जत का दावा करना चाहिए, मगर मैं कहती हूँ उससे इनकी पोजीशन सब्सटेंशिएट होगी ना। PTI के ऊपर भी आज बहुत तनकीद हुई कि आप जो डॉक्यूमेंट्स सिरे से पेश करे चले जा रहे हैं, आप सोर्स नहीं बताते उसका, बताते नहीं है कि ये मिली किधर से, ये दी किसने। जज ने ये भी कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए चले जा रहे हैं वो ये साबित नहीं कर सकते कि इसकी कस्टडी मिली कहां से, जिसकी वजह से ये इररेलेवेंट भी हो सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुने। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर ऑन द वेबसाइट ऑन ICIJ के। अगर जजेस समझते सोर्स इज नॉट द इशू इज कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या दस्तखत फॉर्ज्ड हैं, ओनर्स इन पे है ना प्रूव करना कि फॉर्ज्ड है, इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स हैं, और अगर फॉर्ज्ड हैं तो मैं, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं फॉर्ज हो और मुझे पता चले, आई वुड सू देम कि व्हाई हैव यू पुट दीज ऑन द वेबसाइट? आई मीन कम ऑन, आपने अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है, व्हाई डोंट यू सू देम? मैं इस पे आ जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि आजकल PTI के जो बड़ा फेवरेट बहस चल रही है कि ये सू कर दें। मैं अभी अर्ज करता हूँ, अभी मैं इजाज़त दे दें। हमने इमरान खान को इसाक डार के बिहाफ पे सू किया है, इमरान खान जवाब नहीं देता, ना पेश होते ना जवाब देते, बिल्कुल दुरुस्त। नंबर 2, हमने मुख्तलिफ लोगों ने ECP में और सुप्रीम कोर्ट पे इमरान खान साहब आते नहीं, सू क्या करें? खान साहब तो आते ही नहीं। अब तीसरी बात, मेरी बात पूरी करने दें। दूसरी बात, सू सुने, ये तो पाकिस्तान है सर, नहीं, तो डेफेमेशन बाहर चले जाएं, आगे बाहर आ जाएं। बाहर तो अरबों रुपए के आपको नहीं मिले, एक चैनल के खिलाफ जियो को अरबों रुपए मिले। एग्जैक्टली, मुझे बात पूरी करने दे। इमरान खान साहब के ऊपर लॉस एंजल्स टाइम में जो खबरें लगी हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, खान साहब वो सू कर लें, और वो तो इतनी पक्की ग्राउंड है 62, 63 की, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, उसको सू करते हैं। इस बहस पे ना पड़े। इशू ये है है आपका एक्शन ले, खान के खिलाफ हमने रोका। मैडम, मैं पूरी बात कर लूं। क्या आर्गुमेंट है कि वो नहीं करते तो हम नहीं करेंगे? आपका तो नाम खराब हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने जो, या पार्टी ने, या जो पार्टी अंदर है केस में, उन्होंने जो चीज एडमिट की है ना, उसका पूर्ण हमारे ऊपर है। एक बात तय है कि इनकी इयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है। जो वकील साहब ने आज कहा वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में एविडेंस को अगर आप दे रहे हैं ना, आपको कहना होता है कि ठीक है ये नहीं है। इनको कहना चाहिए था कि हमें शक है, इन्होंने तो कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये ऑफेंस है पाकिस्तान, वो ये कह रहे थे। लेट द कोर्ट से, आपके वकील ये ऑफेंस है पाकिस्तान पीनल कोड के, वरना ये कह देते ना, उन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने ठीक के तौर पर पेश किया। हम क्यों कहेंगे? मुझे एक बात बताइएगा, आज जज साहब जस्टिस इजाज ने गालिबन ये कहा कि आपका तमाम तर इन्हिसार, मरीम के काउंसिल को कहा, मरीम बीबी के, कि तमाम तर इन्हिसार PTI के डॉक्यूमेंट्स पे, जबकि ये प्रॉपर्टीज आपने तस्लीम की हैं, आपका बराह रास्त एक्सेस है इन ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस के ऊपर, आप तो चुटकी बजा के डॉक्यूमेंट सारा कुछ ला सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा कोट एंड कोट, यू आर बेस्ट पर्सन टू नो अबाउट देम, दीज आर योर प्रॉपर्टीज, व्हाट हैव यू सबमिटेड? सो एज ए ट्रस्टी, क्योंकि देखें उसमें देखें कि मरियम के वकील, मरियम की आर्गूमेंट हो रही थी और ट्रस्टी के हवाले से आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा, लेकिन फिर साथ में ये भी आया था कि क्योंकि हुसैन जो हैं वो बेनिफिशियल ओनर हैं, तो लिहाजा वो मरियम को या मरियम का नाम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है ना, ये इस तरह से आया।
اب دوسری ایک اور بات جو ہے نا، یہ ایویڈنس کے حوالے سے بھی آیا، جو کہ آج اٹیک کیا گیا ہے شاہد حامد صاحب کی طرف سے پیناما پیپرز کو، کہ وہ کیا لیگل لافل پوزیشن سے لیے گئے ہیں یا غیر قانونی طور کے اوپر آئے ہیں، اس کا سورس کیا ہے اور اس کی ایویڈنس ایکٹ کے اندر کیا حیثیت ہے. تو انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا. دوسری بات یہ کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے جو گارجین میں چھپی ہے، اس میں وہ آپ کو یاد ہے وہ مہذب عدسہ دیا انہوں نے کہ آپ یہ دیکھیں اور یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ٹیکنیکلی وہ اس کو اٹیک کر رہے ہیں. تو اب ایک چیز ہے جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں وہ یہ سارے ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ کو ڈسپیوٹ کیا ہے مریم نے، ٹھیک ہے. اب وہ ڈسپیوٹ کر دیا ہے تو اب اونرز جو ہے وہ، ابھی میں بیٹھا تھا شائق عثمانی صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب اعتراض اٹھا دیا جائے اس ڈاکومنٹ کے اوپر تو پھر جس نے وہ داخل کیا ہوتا ہے اونرز آف پروف اس پہ چلا. تو پی ٹی آئی کے اوپر اونرز آف پروف ہے کہ یہ کیا ثابت کرے؟ کہ یہ ثابت کریں کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر دستخط ہیں وہ درست ہیں. وہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایویڈنس لانی پڑے گی نا. کیا ایویڈنس ہو سکتی ہے اس کی؟ میں مثال دوں کچھ بھی. ہاں دیجئے. میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں کہ آپ نے میرا 1 ارب روپے دینا ہے. آپ کا؟ مہر بخاری نے ظفر اللہ خان کا 1 ارب روپے دینا ہے. میں 4 خبریں بھی چھپا دیتا ہوں، 2 سرٹیفکیٹ بھی لے آتا ہوں. تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ مجھے پیسے دیں گے، اپنی بے گناہی ثابت کریں گے کہ مجھے کو ثابت کرو؟ یقیناً کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے کہو گے بھائی ثابت تو کرو. بیسر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی کامن سینس ہے کہ جو الزام لگاتا ہے وہ ثابت کرتا ہے. انہوں نے غلط یا صحیح ایک ڈاکومنٹ دے دیا انگلینڈ کا بنا ہوا. انہوں نے کہا جی ہم اس کے بینیفیشل اونر نہیں ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کی ڈیتھ کے اندر اگر کوئی صورتحال پیدا ہوتی تو ہم یہ پراپرٹی تقسیم کریں گے. یہ مین کا یہ کام ہے. ٹھیک، اگر یہ غلط ثابت کرنا ہے تو ان کا کام ہے، کر دیں. اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ جعلی ہے ہم سزا بھگت لیں گے. جج صاحب نے تو آج کہا کہ ثابت کر دیں کہ آپ نے ثابت کرنا ہے. ہم نے تو دے دیا نا ایک ڈاکومنٹ، ہم نے کر دیا. ادھر سے یہ بھی آیا کہ پیٹیشنر نے جن چیزوں کی نشاندہی کی، پہلے نیلسن نیسکول کی بھی آئی، پھر مینروا کی آئی اور پھر وہ آئی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں وہ پیٹیشنر یعنی عمران خان کی طرف سے بیان کی جاتی رہی ہیں اور آپ اس کو تصدیق کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ آ کر کے اچھا پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، بیکاز دیکھیں نا آپ کے ادارے یہ قانونی حق ہے ان کا. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے دیکھا ہے. اگین آئی اسٹریس آف شور جورسڈکشن کے اوپر ایکسیس کس کا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے. آج وکیل نے کہا کہ بیکاز ای میلز میں کہا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر جواب دیجئے، تو جلدی میں یہ جواب دے دیا. جلدی میں حسین کو الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کیوں نہیں بتایا؟ پھر آج جج صاحب نے بھی پوچھا کہ مریم کی کے وائی سی نو یور کلائنٹ جلدی میں پہلے ایک ہفتہ ٹائم دیا تھا یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی شاید اطلاعات درست نہیں ہیں کہ وہ جب جلدی کے اندر جب یہ باقاعدہ ڈاکومنٹ آیا نا 13 نومبر کو جو ایڈیشنل ڈاکومنٹ وہ داخل کیا گیا حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز کی طرف سے، تو اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر یہ ڈاکومنٹ لگا ہوا تھا. یہ آفٹر تھاٹ نہیں تھا. ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے اگر کہتے ہیں تو میری گاڑی میں وہ سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ موجود تھے اور ان کا یہ بالکل موقف تھا کہ 2006 میں منروا سر سنیں بی وی آئی نے لکھا مونسیک فونسیکا کو، جس نے لکھا منروا کو. منروا نے ڈاکیومنٹ پیج 17 دے دیا مونسیک فونسیکا کو. اس کے اوپر انہوں نے بی وی آئی کو جواب دیا کہ مریم از بینیفیشل. بات سن لینا. کیوں کہا میں یہ نہیں سمجھ سکتا. بات سن لیں. جب حسن حسین اور مریم نے پہلا اپنا بیان داخل کیا اس کے اندر بالکل یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جناب نیلسن نیسکول 2006 سے کاروباری معاملات کے ذریعے ہمیں ملے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بیرر سرٹیفکیٹس، اس کے تمام ڈیٹیلز دی، ڈیڈ بھی دی بالکل، اور ٹرسٹ ڈیڈ بھی اس کے اندر لگی ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد 3 جنوری کو جب دوبارہ سر نو سماعت شروع ہونی تھی تو اس وقت موزیک فونسیکا اور بی وی آئی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر درمیان میں ہونے والی خط و کتابت جو ہے وہ داخل کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جس کے بعد یہ اب مریم نواز کا آیا ہے اور جس میں انہوں نے ان ڈاکومنٹس کو ڈسپیوٹ کیا ہے اور کہا ہے یہ غلط ہیں اور پیٹیشنر ود کلین ہینڈز نہیں آئے. اچھا اوکے. اب ثابت ان کو کرنا ہے، ثابت ان کو کرنا ہے. ثابت چلیں اوکے مگر مجھے جی آپ بات کریں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں بڑی آج کھوسا صاحب نے پوچھا کہ ان کے پاس نو یور کلائنٹ کی تمام تر ڈیٹیلز کیسے تھیں اگر مریم کا کچھ لینا دینا نہیں تھا ان سے. اب کئی چیزیں بڑی پھر انہوں نے کہا کہ طارق شفیع کے سگنیچرز میں بھی اتنا چینج آیا، ڈیفرنس آیا، تو کیا یہ خاندان ایک دوسرے کے بہاف پہ سگنیچرز کرتا رہتا ہے؟
But also because ये एक तासुर था कि जैसे हुसैन नवाज ने मरियम के बिहाफ पे सिग्नेचर्स। मेहर एक मिनट मुझे, अगर आप कानून के अंदर अगर आप मुझे अपना लीगल दे देती हैं ना राइट कि जी ऑन माय बिहाफ ही कैन डू दिस। तारिक शफी ने दिया था शहबाज शरीफ को। अच्छा, all I'm saying is को दिया था गालिबन ना आपने तारिक शफी को। All I'm saying is बड़ी इंटरेस्टिंग कई चीजें हुई। एक तो आज इनके मरियम के लॉयर ने एडमिट कर दिया कि जो पब्लिकली उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था जियो का, जियो पे ही था ना गालिबन, वो उस इट वाज इनकरेक्ट जो बोले। फिर इनके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अब चीज आ रही है, पासिंग द बक। पहले नहीं, मुझे अब अपना बोलने देना। क्या कहते पासिंग द बक, पहले क्या कहते मखदूम अली खान ने कहा भी मेरे क्लाइंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चों का होगा, उनके लॉयर करेंगे। अब मरियम के लॉयर ने कहा जी आई हैव नथिंग टू डू विद इट, हैंड्स ऑफ। जो बेटों को डिफेंड कर रहा है वो बताएगा। दिस इज लाइक गोइंग इन सर्कल्स। तीसरे जो इनने सवालात किए कि जी प्राइवेट सिटीजन है, आपको भी पता है कि मरियम नवाज इज नॉट एग्जैक्टली अ प्राइवेट। इसके ऊपर बहस करना बड़ा जरूरी है। एक वक्फे के बाद एक वक्फा ले लूं, उसके बाद जिस इंटरव्यू का ये हवाला दे रही है हम आपको बताएंगे कि कहाँ गलत बयानी थी, हकीकत क्या है, अदालत में मौक़िफ़ क्या है, किधर शाहिद हामिद ने कहा नॉट करेक्ट, और साथ कोट एंड कोट और बात फेयर इनफ बात कही जज साहब को। एक वक्फे के बाद और ये बात भी जो उन्होंने 5 सवाल रखे हैं अदालत के सामने 184 के तहत और मरियम के प्राइवेट सिटीज़न होने के तहत। हम बात करेंगे कुछ ट्वीट्स के हवाले से जो मरियम ट्वीट करती रहती हैं रियासती अमूर के हवाले से। प्राइवेट सिटीज़न पीएम हाउस में रहती हुई होंगी, नहीं होंगी, किस कैपेसिटी में बातें करती हैं, मीटिंग्स में बैठती हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस ऑन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम ऑन टू न्यूज़ आई। सो दस्तखत मरियम के तो फॉर्ज्ड और फेक हैं, ये उनके काउंसिल ने कहा, लेकिन उनके काउंसिल ने ये भी एतराफ़ किया कि जो जियो को दिए गए इंटरव्यू में 2011 में जो आवाज़ है वो शख्सियत मरियम ही है, उससे वो इनकारी नहीं हुए। और नेचुरली फिर उसके ऊपर एक बहस छिड़ी कि ये मुबैना गलत बयानी उन्होंने की है कि नहीं की। और जज साहब ने वकील से कहा मरियम साहिबा के कि आप कल इसकी ट्रांसक्रिप्ट लेकर आइए। क्या कयूम साहब, मैं पहले दिखाऊंगी वो, मगर पहले आप बताएं कि उनसे क्यों कहा कि आप कल ट्रांसक्रिप्ट लेकर आइए, खुद सुनिए बैठ के और आप ट्रांसक्रिप्ट लाइए। अच्छा मेहर, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाऊं। एक सरदार साहब को किसी ने दावत दी कि लाल टाई लगा के आइएगा, तो सरदार साहब जब वहां पे पहुंचे तो पार्टी के अंदर सब ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई थी। तो वो ये एक छोटी सी एक उस पूरे इंटरव्यू का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको पीटीआई ने लगाया है उसमें, ठीक है कि जी मरियम ने लगाया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमने उस इंटरव्यू का एक पोर्शन जो है जो इनसे रिलेटेड है, जिसमें प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है, ये है सारा, ये वाले लगाइए। अब वो एक पूरा एक इंटरव्यू है। अगर खोसा साहब ने कहा नॉट इंटरेस्टेड इन महमूद और रशीद ने जो कहा था, आप मुझे मरियम की ट्रांसक्रिप्ट ला के दें। उन्होंने कहा कि उस प्रोग्राम की उन्होंने कहा नहीं उन्होंने सुने बात सुन लेना, आगे सबसे आगे बैठ के सुन, बात सुने। उन्होंने ये कहा शाहिद हामिद साहब उस इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट आप सबमिट कर। और शाहिद हामिद ने कहा कि आप सुनिए, महमूद रशीद ने भी जो बातें कही हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल कही, इसीलिए कहा कि आप उनसे क्यों मांगी है, उनसे क्यों मांगी है, ठीक है ना। अब ये है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, पहले तो कन्फ्रंट कर रहे थे ना, अब जो आएगा ट्रांसक्रिप्ट ये एक एडमिटेड फैक्ट के तौर पे आएगा। अच्छा, ओके कि उनकी तरफ से है ना, अब ये आएगा उनकी तरफ से आएगा। ओके, तो उससे अब आप देखें बयान का और हैसियत इस एविडेंस की बढ़ जाती है। क्योंकि आप पहले फ्रंट शीट पे के नोट लेते थे, आप ही फैसला करें। मेरा तो सवाल है, वकील तो आप देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जो सुना है वो तो बताऊंगी। मैं अर्ज करूं, देखिए उनका कहना ये था कि वो जो स्टेटमेंट है ना उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, आपके सामने मैंने कहा, उन्होंने जब कहा कि 30-35 प्रॉपर्टी शेख महमूद और रशीद साहब जो भी लीडर है पीटीआई के, उसका उन्होंने जवाब दिया कानून का फंडामेंटल असूल है, आप कोई कानून उठा ले उसका सेक्शन 2 डेफिनेशंस पे होता है। शुरू कहाँ से होता है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट says otherwise it means this। अच्छा, हर स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट। so आप यकीनन तो आप अब कॉन्टेक्स्ट आप वो पूरा स्टेटमेंट देंगे जो इंटरव्यू था, ओके, जो पहला किसी ने कहा, जो उसका जवाब आया। अच्छा, एक मिनट होल्ड एक सेकंड। मंजिलिया की बात है कि रेफरेंस देते हैं सियाको सबाक के अंदर। आप उधर मौजूद थे दोनों, आप लोगों ने सुना जब जज साहब ने कहा, दो ने कहा कि प्रॉपर्टीज और घर में फर्क होता है, राइट, जिसके ऊपर उन्होंने कहा
जिसके ऊपर वकील उनके माने, उन्होंने कोट अन कोट कहा, कह रही हूँ नॉट करेक्ट, आई नो दिस इज नॉट करेक्ट, फेयर इनफ, फेयर इनफ, उन्हें हाथ ऊपर कर दिए, फेयर इनफ। अब मैं जो दिखाना चाहती हूँ, इवन दो यकीनी तौर पे हिफ्ज हो गया है। नाज़रीन, अभी आप ये डॉक्यूमेंट, ये वीडियो देखेंगे, लेकिन 2-3 चीजें पेश कर दूं। मुबैना गलत बयानी नंबर 1, मरियम कहती हैं बैरून मुल्क, इस इंटरव्यू में, बैरून मुल्क मेरी और मेरे भाइयों की कोई जायदाद नहीं। हकीकत क्या है? पाकिस्तान में मरियम नवाज और बैरून मुल्क भाइयों की जायदादें थी। 2006 में उन्होंने ट्रस्ट डीड साइन किया था, 2011 का ये इंटरव्यू है। सो हकीकत ये है। मुबैना गलत बयानी नंबर 2, मरियम ने कहा मैं वालिद के घर में रहती हूँ। अदालत में मौक़िफ़ है उनका कि मैं दादी के घर में रहती हूँ। क्या मरियम नवाज शरीफ ने कभी सोचा था कि ऑफशोर का कारोबार जो है उसका पर्दा चाक होगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जो इस इंटरव्यू में मजीद उन्होंने बोला, ये भी सुनिएगा। और अगर ये मुबैना गलत बयानी साबित हो जाती है, इसकी सजा क्या होगी? पहले एक क्लिप देखिए। ये भी बता दें कि वो जो शमीम एग्री फॉर्म्स हैं, हाँ, उसके अंदर 5 घर हैं। जी मुझे पता है, एब्सोल्युटली। ये इंटरव्यू देखिए प्लीज। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं, कहाँ से निकाल के ले आए हैं, कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब जवाब दीजिए पहले। उन्होंने ये कहा, इससे पहले हिस्से में पूरा सुना दें आप। उन्होंने कोई 30-35 प्रॉपर्टियाँ बताई हैं। वो कहती है ये कहाँ से निकाल कर लाए हैं। बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें हैं। दूसरी बात ये है कि आज तक हमारा अभी तक भी ये मौक़िफ़ है, लेट द प्रूफ कि ये प्रॉपर्टियाँ मरियम की नहीं है। उन्होंने कहा बैरून मुल्क तो क्या, मेरी तो इधर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और उनकी प्रॉपर्टीज थी इधर। नहीं, वो बाद में। लैंड भी तो प्रॉपर्टी होता है, उन्होंने डिक्लेयर किया है लैंड अपना। अच्छा, वक्त को तो देख ले। तीसरी बात जो है ना जी, दादा और बाप का, देखिए दोनों में फर्क है। दादा और दादी, आपने कहा ना दादी और बाप। उन्होंने कहा कि मैं वालिद के घर में रहती हूँ, तो अगर ऐसा फैसला हो गया कि इनने एविडेंस सही नहीं दिया तो इसलिए हमें ये गिल्टी नहीं लग रहे। मगर ग्रे का मतलब पता क्या होता है? हमें ये साफ सुथरे भी नहीं लग रहे। ग्रे का मतलब होता है कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। ये बात है। सुने, असल इशू ये है कि डज ही हैव द राइट टू टेल द कोर्ट क्या फैसला करना चाहिए? खान साहब सफेद में रोज कहते हैं कि मेरे दबाव से फैसला कर। ये वही साद रफीक ने जो कहा, खाली कुर्सियों को जो एड्रेस किया, उनकी बात में वजन है। नहीं, साद रफीक ने क्या, साद रफीक ने जस्टिस खोसा के सेंटेंस को डायरेक्टली लेके उन पे अटैक किया। वो कहते हैं मुखातिब भी नहीं थे जस्टिस को, किसके थे? वो वर्ड्स ही वही उन्होंने मना किया, नहीं, लेकिन वर्ड्स ही उन्हीं के थे और तो किसी ने बात ही नहीं की कि सफेद में किसने सफे और किताब की बात की, और किसी ने बात ही नहीं की। वो पीटीए वालों ने भी दोहराए हैं। नो, किसी ने नहीं। गलत बात। जजों पे ऊपर राय नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, राय तो आपका बंदा दे रहा है, जजों के ऊपर राय नहीं देनी। तो फिर अपने बंदों को मेरे खिलाफ फैसला आ जाएगा तो मैं जज के खिलाफ फिर भी राय नहीं। लेकिन आपके बंदे तो दे रहे, धमकी दे रहे। साद रफीक ने खाली खान साहब रोज कहता है कि मेरे दबाव के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, रोज कहते हैं। कंटेम्प्ट ईसीपी ने कंटेम्प्ट खान साहब को जारी किया, भी पता है आपको कि मेरे बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल? वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट द पॉइंट इज कोर्ट्स के बारे में राय नहीं महर, इन दोनों पार्टीज का एक माजी भी है, ठीक है ना? एक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का इल्जाम है और दूसरे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हर चीफ जस्टिस जिसने उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया उनके बारे में उनका एक बहुत बड़ा ताजियाना और मौका उनकी सुथरी की है, टका के की है, ठीक है कि नहीं? अब मामला यहाँ पे ये है, सुप्रीम कोर्ट तशद्दुद जो आप वो वीडियो देखें जो सारी स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट मुशर्रफ के जमाने में कह चुकी है कि मुस्लिम लीग इन्वॉल्व नहीं है। अब वही कोर्ट खुदा का खौफ करे, सबको पता है आपके लोग वही सुप्रीम कोर्ट। This is too funny now कि इनके लोगों ने की नहीं स्टॉर्मिंग। वो कहते हैं वो सर्कमस्टेंशियल थी, वो सर्कमस्टेंशियल। देखिए मुशर्रफ के जमाने में सैफुर रहमान आपका बंदा है किसी और का जो खोल रहा था दरवाजे, वो तो हमारे सारे बंदे आपके पास हैं। खुदा का खौफ करे, सुप्रीम कोर्ट खुद तारिक अजीज साहब ने कहा था, वो जज साहब की जो नाम की तख्ती मैं उसको सीधी कर रहा था। तो वो छोड़ दें, एक बात तो उसको छोड़ दें। मसला ये है कि इनका भी एक माजी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुकदमा है, दो बड़ी सियासी जमातें उसमें फरीक हैं।
दोनों उस मुकदमे से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं। जजेस जो हैं वो अदालत सुन रही है, सवालात उनकी ऑब्जर्वेशंस टेंटेटिव हैं, अभी अदालत ने बोलना है और अदालत अपने फैसले के जरिए बोलेगी और मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए, सोच देखें कि अदालत क्या बोलती है। चले फिर खत्म करें शो आज। बिल्कुल ये करना चाहिए। एक मिनट, मुझे एक बात बताएं, आज कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस की भी बात हुई। फाजिल जजों ने कहा कि मरियम एक्नॉलेज कर रही हैं कि ये मेरी ट्रस्ट डीड है, मगर ट्रस्ट उन्हें डेट्स की बात की कि एक डेट के ऊपर उन्हें अपना बयान दिया, उसके 5-6 दिन बाद और उस बयान में कतरी शहजादे का, कतर का स्टोरी का कोई जिक्र नहीं था। चंद दिनों बाद कतरी शहजादे का खत आ गया, फिर जो बयान दिया उसमें फिर कतरी शहजादे का कोई जिक्र नहीं था। फिर 2011 की प्रॉपर्टीज का उनने बात की कि कुछ नहीं है 2011 के इंटरव्यू में। ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये अभी ये एलिजेड कॉन्ट्रडिक्शन 4 दफा बयान, ये अंडरस्टैंडिंग के जुमरे में ही आता है। मैं अर्ज करूं कि ये चूंकि प्रोफेसर हैं, जंग के अंदर सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रुथ होता है। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल जंग है, ठीक है। वो हमें जंग और अदल के मानों में सबसे पहले हमें ये खींच के गिराना चाहते हैं हम। इनकी बात को सेकंड करूंगा, पूरे जवाब कर ले, मैं फिर जवाब दूंगा। जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे जो हैं वो सुन रहे थे केस, उस समाज में था तो वो भी काफी तपे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना अदालत को 2 झूठों में से सच तलाश करना होता है। बात यह है कि पाकिस्तान का कानून आपको इजाजत देता है कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराते जाएं। बिल्कुल, इन्होंने भी 8-10 दफा जमा कराए हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। जब इनकी नई चीज आती है हमारे लिए मजबूरी बन जाती है उसका जवाब देना। ये हमारा प्रॉब्लम है और कानून इसको अलाउ करता है। इसीलिए जज साहब का लग रहा है आपकी कहानी में भी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। 7/11/2016 की कंसाइड स्टेटमेंट 15 कतरी खत ये लेके आए और इनके बयान में पहले नहीं था। कतरी खत एकदम प्रोड्यूस किया, फिर एक और बयान आया। वो कह रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। सुने, इनकी पिटीशन में प्राइम मिनिस्टर की सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीचेस का केस है इनकी पिटीशन में नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल अब ये क्यों ले आए हैं? वक्त खत्म हो गया। एक सवाल बस आपसे पूछना है क्योंकि आज 5 सवाल जो रखे उन्होंने सामने शाहिद आमिर ने, उनमें एक प्राइवेट था। प्राइवेट से क्या मरियम पीएम हाउस में बैठी अहम तरीन मीटिंग्स करते हुए उनकी ट्वीट्स हम कुछ चलाएंगे जिसके अंदर वो रियासती अमूर के ऊपर बराह रास्त बताएं और ऑफिशियली चेयर की मीटिंग। शी रियली एन ऑर्डिनरी सिटीजन सर। पाकिस्तान का आईन का आर्टिकल 184(3 जो है ना, बात है कानून की, मुफाद आमा, वो ये कहता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जब तक न हो उनके खिलाफ ये रिट नहीं होती। रिट को वारंटो है ना, पब्लिक इंपॉर्टेंस का वर्ड है 184(3 में। पब्लिक काटना नहीं। मेहर अगर मैं जाकर के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाऊं तो मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं हो जाऊंगा। नहीं, बट इफ यू चेयर ऑफिशियल गवर्नमेंट मीटिंग्स ही नेवर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। वो तो इमरान खान साहब चेयर करते हैं पेशावर में। कोशिश करें, समझना बड़ा जरूरी है। बेदार शहरी होंगे तो इंटेलिजेंट वोटिंग करेंगे। I'll see you all tomorrow. Good night, Allah Hafiz.